सभी को राधे राधे। ये एक न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है। ये मैंने 6 नंबर में बनाई हुई है। अब मैं यही ड्रेस आपको 3 नंबर में बना के बताती हूँ। ये ड्रेस सभी साइज में बन सकती है। ये देखिए, ये मैंने चोली बना ली है 3 नंबर की, और इसमें मैंने एक राउंड बना लिया है। ये देखिए, 3 नंबर की चोली बनाने के बाद मैंने एक राउंड डबल क्रोशिया का, हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करके ये एक राउंड मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 हमने चेन बना ली। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे। ये 5वें में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 4 5 चैन हमने फिर से बनाई। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया फिर से स्किप किए, और ये एक सिंगल क्रोशिया। 2 3 4 5, 1 2 3 4 स्किप किए, और ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। 4 5, इसी तरह ये रो बनेगी। 5 चेन बनानी है, 4 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने हैं, और 5वीं चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। 5 चेन यहाँ पे बना ली है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने 4 5 चेन बनाई थी वहाँ पे स्लिप स्टिच करके आ जाना है। अब हमें क्या करना, 1 2 3 हमने चेन बनाई है। फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए। एक ये 3 की चेन डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन। अब हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1 2 और 3। अब हम वर्क को थोड़ा ऐसे टर्न कर लेंगे, और ये देखिए, इधर भी 3 डबल क्रोशिया है, इधर भी 3 डबल क्रोशिया। जो ये बीच में स्पेस है, अब हमें यहाँ पे वर्क करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ कर लिए। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच करना है। अब ये कुछ ऐसे राउंड में हमारा वर्क हो गया है। अब वापस से हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 3 हमने चेन बनाई। अब जो ये पहला डबल क्रोशिया हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसे फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट उठा लिया। अब एक डबल क्रोशिया और है, इसको हम बैक पोस्ट उठाएंगे। अब हम आ गए जहाँ पे हमने 3 चेन का स्पेस लिया है, वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 वापस चैन बनाएंगे। फिर से हमने यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और ये 2। अब ये देखिए, जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, हम वहाँ आ गए हैं। अब ये हमने पहले वाले को ऐसे फ्रंट पोस्ट उठाना है।
फिर जो सेकंड नंबर है उसको बैक पोस्ट। अब ये जो है इसको फ्रंट पोस्ट। एक को हमने फ्रंट पोस्ट उठाना है, एक को बैक पोस्ट उठाते हुए ये गोल गोल राउंड है, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट और फिर ये बैक पोस्ट। और ये जो हमने 3 की चैन से वर्क स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए अब हमारा वर्क कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब हम इसके दूसरा कलर लगाएंगे। इस थ्रेड को हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। अब हमें पिंक कलर में वर्क नहीं करना है। अब मैं ब्लू कलर इसके साथ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बना ली। इसको ऐसे थोड़ा टाइट करके हम नोट लगा देंगे। नोट लगाने से हमारा थ्रेड खुलता नहीं है। 3 चेन के ऊपर ये हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है इसको फ्रंट पोस्ट, ये देखिए बैक पोस्ट। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया सिंपल बनाए थे, इनको भी एक को फ्रंट पोस्ट और एक को बैक पोस्ट। अब ये हम फिर से 3 चेन के स्पेस में आ गए। यहाँ हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। अब फिर 3 चेन हमने बना लेनी है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। अब ये देखिए जो हमने पिछली रो में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसको एक को फ्रंट पोस्ट, एक को बैक पोस्ट। फिर ये फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक को बैक पोस्ट, फिर फ्रंट। अब आपको बस यही देखना, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट। इसी तरह ये बनाते हुए रो हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए अब वापस से जो 3 चेन है वहीं पे हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर देना स्लिप स्टिच से। ये देखिए अब कुछ इस तरह दिख रहा है हमारा वर्क। अब वापस 3 चेन के ऊपर 3 चेन, और ये जो पहला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, फ्रंट को फ्रंट, ये बैक पोस्ट को ऐसे बैक पोस्ट। अब ये देखिए ये हमने बैक पोस्ट बनाया है। और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, तो बैक के बाद हमने इसको फ्रंट बनाना है और फिर से उसको बैक पोस्ट। अब फिर यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हमने यहाँ पे 3 चेन और फिर यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया। अब ये देखिए ये फ्रंट है तो ये बैक होगा, तो इसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट मैंने पहले भी आपको बताया बना के कैसे बनाते हैं, एक बार वापस बता देती हूँ। जैसे ये इसको हम ऐसे उठाएंगे, डबल क्रोशिया को ऐसे सामने से उठाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट। और फिर डबल क्रोशिया को हम ऐसे पीछे से, ये देखिए ऐसे हम क्रोशिया डालते हैं और ये ऐसे डबल क्रोशिया बना देते हैं। ये बैक पोस्ट हो गया। अब ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट,
ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट, ये बैक, और ये हम 3 चेन के पास आ गए जहाँ से हमने 3 चेन बना के वर्क स्टार्ट किया था। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके एक चेन बना के हम थ्रेड को कट कर देंगे। और ये जो धागे दिख रहे हैं इनको अपने क्रोशिया की हेल्प से अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा कुछ वर्क इस तरह से नज़र आता है। अभी जहाँ जहाँ हमने ये ऐसे चेन बनाई है वहाँ वहाँ पे हमने पूरी रो इसी तरह बनानी है। मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ। अब हमने ये वापस पिंक, ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, एक में तो हमने ये वर्क कर लिया अपना, अब नेक्स्ट में स्किप नहीं करना है। ये देखिए, 1 2 3, 3 चेन से हमने ये अपना धागा ऐड कर लिया है। एक तो ये डबल क्रोशिया हो गया, एक और ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 3 चेन बनानी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ऐसे कर रहे थे, आप अपने वर्क को थोड़ा ऐसे टर्न करेंगे हम, और जो ये बीच में स्पेस है यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और 4। सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, 3 इधर बनाए, 3 इधर बनाए, तो ये टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और ये ऐसे जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच करके हमने ऐड कर दिया। अब ये ऐसे राउंड वर्क हो गया हमारा। देखिए, अब हमें ये राउंड राउंड ही वर्क करना है। 1 2 3, 3 चेन के ऊपर 3 चेन, और ये देखिए ये ऐसे फ्रंट पोस्ट, फिर ऐसे बैक पोस्ट, 3 डबल क्रोशिया थे यहाँ में, 3 चेन के ऊपर 3 चेन, और ये एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब 1 2 3, 3 हमने चेन बनाई। अब फिर यहाँ पे हमने वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने 3 चेन का स्पेस लिया था उसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे आ गए, तो ये पहले वाले को हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और सेकंड को हम बैक पोस्ट उठाएंगे, फिर जो तीसरा है उसको फ्रंट पोस्ट। अब जो हमने सेंटर में 4 बनाए थे उनमें उनको भी, एक को फ्रंट पोस्ट, एक को बैक, फिर फ्रंट, ये देखिए ये बैक पोस्ट। अब देखिए ये 3 चेन आ गई, यहाँ हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये 2 रो बना ली है मैंने। अब हम अपने इस थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम फिर से ब्लू का वर्क करेंगे। 2 रो मैंने ब्लू की बनाई है, 2 पिंक की बनाई है। अगर आपको घेरा छोटा लगे तो आप ब्लू की 3 बना सकते हैं, लेकिन मैं ये जिसके लिए बना रही हूँ उनको घेरा मीडियम ही चाहिए। ये धागे को ऐड कर लिया, 3 मैंने चेन बना ली है, इसको ऐसे थोड़ा टाइट करके और हम यहाँ पे नोट लगा देंगे।
नोट लगाने से हमारा धागा अच्छे से ऐड हो जाता है। अब ये देखिए ये आ गया है फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक। अब वापस हम 3 चेन के स्पेस में आ गए, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3, 1 2 3, 3 चेन का हम स्पेस देंगे। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब इसको हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, अब नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट। अब जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट। ऐसे ही हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। जो फ्रंट है फ्रंट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये बैक पोस्ट। अब ये जो 3 चेन है यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब 3 चेन के ऊपर वापस 3 चेन, फिर ये फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उनको भी, एक को फ्रंट पोस्ट और एक को बैक पोस्ट। अब ये 3 चेन वाले स्पेस में आ गए। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमने 3 चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब ये फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट है जो उसको बैक पोस्ट। अब ये फिर से जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह ये रो बनेगी। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाते जाएं। और ये हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब आप ये देखिए मैंने 2 आपको बना के दिखा दिए हैं, बाकी पूरी रो भी इसी तरह बनेगी। मैं ये इसी तरह पूरी रो बना के आपको कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ड्रेस कुछ इस तरह नज़र आती है। वैसे तो ये अलग अलग भी अच्छी लग रही है, अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने से ये पहनाने में इजी रहती है ड्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है, अब ये लास्ट है तो हमने इसको थ्रेड को कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 हमने चैन ली, फिर यहाँ पे सेम एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये हम 2 स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, और ये फिर सेम जगह हमने सिंगल क्रोशिया, फिर हम 2 को स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर सेम, फिर इसी तरह सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। अब हम आगे ये जो 3 चेन का हमने स्पेस लिया है वहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली, सेम यही हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया।
अब फिर से 1 2 3 चेन ली और सेम इसी जगह हमने सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पे हमने ये 2 बनाए हैं। अब फिर से 2 ये स्किप करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर सेम जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे 1 2 3, वापस से 3 चेन, फिर सेम जगह हमने किया 1 2 3, फिर सेम जगह और ये 2 स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम जगह। अब ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सॉरी, ये देखिए ऐसे हमारा कुछ वर्क आएगा। 1 2 3 इधर, 2 सेंटर में, फिर 3 इधर। हमने ये ऐसे सेम ही बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे कर लेंगे, ये 2 के बाद ऐसे डबल क्रोशिया डाल लेंगे और सेम इसके भी यहीं से दोनों को ऐसे ये ज्वाइन कर दिया। अब फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर हमने ये 2 स्किप किए 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर सिंगल क्रोशिया। अब ये 3 चेन के स्पेस में आ गए। यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमने 2 बार बनाया। और ये देखिए 1 2 3 एक बार, फिर हमने ये 2 बार बनाया 1 2 3, ये हो गया 2 बार। 3 बार हमने उस साइड बनाया था, 3 ही बार हमने इस साइड बनाना है, ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा ठीक से। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 2 के बाद क्रोशिया डाला और ये यहाँ पे भी करके हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए अब ये हमारी पत्तियाँ ज्वाइन हो गई हैं। इसी तरह अब मैं ये सभी पत्ती को ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है, बेहद सुंदर लगती है ये ड्रेस, कान्हा जी को पहनी हुई काफ़ी हैवी लुक आती है। अगर आपको इसमें और कुछ डेकोरेशन करनी हो, यहाँ आप पोलन वगैरह लगा सकते हैं या कोई वुलन का भी फ्लावर आप बना के लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सुंदर लग रही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी ड्रेस अगर आपको बनानी सीखनी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। सभी को राधे राधे।